अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम है शौकत अली। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताया जाएगा कि जो क्वाड्रेंट होते हैं वो किस तरह से पाए जाते हैं और अगर हमारे पास कोई वैल्यू दी गई हो तो फिर हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में पाया जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 में हम समझेंगे कि जो ग्राफ होता है उसको किस तरह ड्रा किया जाता है। देखें, जब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने ये चीज़ समझनी है कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस की लाइन होती है जो कि हॉरिजॉन्टल होती है, जबकि एक वाई एक्सिस की लाइन होती है जो कि वर्टिकल होती है। देखें, जैसा कि ये एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस की लाइन है, यहाँ पर ड्रा करने वाले तमाम पॉइंट एक्स के पॉइंट होंगे। इसके अलावा ये वाई एक्सिस की लाइन है जो कि वर्टिकल है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि एक्स एक्सिस की लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल आएगी और वाई एक्सिस की लाइन हमेशा वर्टिकल आएगी। इसके अलावा आपने ये जहन में रखना है कि ये जो एक्स होता है ये पॉजिटिव होता है, ये जो एक्स है ये नेगेटिव है। यहाँ पर आता है जी ज़ीरो। ज़ीरो से अगर हम इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, ज़ीरो से अगर हम इस तरफ जाते हैं तो नेगेटिव। इसी तरह से ज़ीरो से जब हम ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव आता है, वाई पॉजिटिव होगा। इसी तरह ज़ीरो से नीचे जाएँ तो वाई नेगेटिव होगा। तो जब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट की जो रोटेशन होती है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, यानी कि इसकी रोटेशन इस तरह से होती है जिसको हम कहते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें जो एक्स होता है ये भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, यानी कि एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। तो ऐसा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कराएगा, ऐसा पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाया जाएगा जिसमें फर्स्ट नंबर जो एक्स एक्सिस का वो भी पॉजिटिव हो, सेकंड नंबर जो वाई एक्सिस का है वो भी पॉजिटिव हो, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाया जाएगा। इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट की जब हम बात करते हैं तो एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव, यानी कि जो एक्स होगा वो नेगेटिव होगा, वाई जो है वो पॉजिटिव होगा। तो पहला अगर हमारे पास पॉइंट एक्स एक्सिस का नेगेटिव है और दूसरा वाई का पॉजिटिव है तो हम कहेंगे कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेम इसी तरह से जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो एक्स नेगेटिव है और वाई नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो पहला जो पॉइंट है वो भी नेगेटिव होगा, दूसरा जो पॉइंट है वो भी नेगेटिव होगा। जब दोनों नेगेटिव होंगे तो हम कहेंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स पॉजिटिव है जबकि वाई नेगेटिव है। हम भी ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पहला पॉइंट है हमारे पास वो पॉजिटिव आएगा, जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास नेगेटिव आएगा, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि पॉइंट दिए गए हैं, आपने जस्ट ये बताना है कि वो कोई किस क्वाड्रेंट का हिस्सा बनते हैं। डिटरमाइन द क्वाड्रेंट। तो सोल्यूशन में देखें, पी हमारे पास दिया गया -4,3। जो -4 है, पहला पॉइंट जो है ये एक्स एक्सिस का वो नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। तो पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होता है तो हम कहते हैं कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इसका जवाब क्या है जी? लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह से जो क्यू है हमारे पास -5 और -2 है, इसका मतलब ये दोनों नेगेटिव हैं और दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, जहाँ पर एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। तो हम कह सकते हैं कि क्यू जो है वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। जो आर है ये दोनों पॉजिटिव है, आर इंटू 2,2 है, तो दोनों पॉजिटिव हों तो हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। जबकि अगर हमारे पास एस में देखें, पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, तो पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव कहाँ पर होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसे 2 इंटू -6 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि ड्रा द ग्राफ ड्रा करना है, जबकि क्वेश्चन दिया गया है एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स इज इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि एक्स की एक फिक्स वैल्यू हमें दी गई है। एक्स की हमारे पास फिक्स वैल्यू है लेकिन वाई नहीं है। जब एक्स इज इक्वल टू 2 दिया जाए या एक्स की कोई भी वैल्यू दे दी जाए, उसका मतलब ये है कि एक्स जो है वहाँ पर स्टेशनरी है, कांस्टेंट है, और वाई का पता नहीं है, यानी कि वाई जो है चेंजेबल है। देखें, सबसे पहले हम एक टेबल ड्रा करेंगे, पॉइंट टेबल, जहाँ पर पहले हम एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे।
जब हम x की बात करते हैं, देखें x 2 है, इसका मतलब x स्टेशनरी है, x जो है कांस्टेंट है, x को चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने सवाल में कहा है कि x 2 है और वो 2 ही रहेगा। तो देखें इधर 2 2 2, ये हमने x के जितने भी पॉइंट है वहाँ पर 2 2 आएगा। जबकि जब हम y की बात करते हैं तो y 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, और इस तरह अप टू सोन ये सिलसिला चलता रहेगा कि जितने भी x होंगे वो पॉजिटिव होंगे और y चेंज होते रहेंगे जी। अब हम आ जाते हैं जी ग्राफ पे। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो एक तो आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए, वहाँ पर आपको वाज़े ज़्यादा समझ आएगा। देखें सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो है जी x एक्सिस की लाइन ड्रा कर लेंगे, x एक्सिस की लाइन ड्रा करेंगे। दूसरा काम क्या है जी, y एक्सिस की लाइन ड्रा करेंगे। ये y एक्सिस की लाइन है और ये जो हॉरिजेंटली लाइन है ये हमारे पास x एक्सिस की लाइन है। सबसे पहला काम क्या है जी, स्केल की मदद से आपने क्या करना है, x एक्सिस की लाइन भी ड्रा करेंगे और y एक्सिस की लाइन भी ड्रा करेंगे। जब आप x एक्सिस की लाइन और y एक्सिस की लाइन ड्रा कर लेंगे उसके बाद आप पॉइंट लिखेंगे। जैसा कि मिसाल के तौर पर जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ये 0 पॉइंट है। इसके बाद कुछ डिस्टेंस के बाद हमने यहाँ पर 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया इस लाइन के ऊपर, x एक्सिस की लाइन के ऊपर। ये पॉजिटिव आएंगे जबकि 0 से इस तरफ नेगेटिव आएंगे। ये -1 है, ये -2 है। आपने एक बात जहन में रखनी है कि जितने भी x एक्सिस के पॉइंट हैं वो एक तो पॉइंट जो है लाइन के ऊपर आएंगे। दूसरी बात ये जहन में रखनी है कि हमारे पास इनका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, यानी कि जितना फासला आपने 0 से 1 तक किया है डिस्टेंस, इतना ही 1 से 2 होना चाहिए, इतना ही फिर 2 से 3 होगा, इतना ही फिर 3 से 4 होगा। इसका मतलब हमारे पास इंटरवल जो है वो सेम होने चाहिए। 0 से 1 तक का, 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, जो भी आपका इंटरवल होंगे वो सेम होने चाहिए, वक्फे सारे के सारे सेम होने चाहिए। इसी तरह से यही बात को फॉलो करते हुए हम y एक्सिस के पॉइंट लगाएंगे। 0 से ये 1 है, पॉजिटिव है, 2 3, ये क्योंकि 0 से ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव और 0 से नीचे आते हैं तो y एक्सिस के पॉइंट नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन वही बात आपने जहन में रखनी है कि जो यहाँ पर इंटरवल हों वो सेम टू सेम होने चाहिए। यानी कि इंटरवल से क्या मुराद है, 0 से 1 तक का वक्फा, 1 से 2, 2 से 3, ये वक्फे सेम होने चाहिए, सेम डिस्टेंस होने चाहिए। स्केल की मदद से आपने ये पॉइंट लगाने हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं जी ये जो पॉइंट टेबल बनाया है इसके मुताबिक हमने ग्राफ कैसे ड्रा करना है। जब हम ये काम कर चुके होंगे कि x एक्सिस के y एक्सिस को बना चुके होंगे, उनके पॉइंट भी लगा चुके हों, उसके बाद हमारा काम होगा इस टेबल के मुताबिक ग्राफ को बनाना। देखें जी सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि जो 2 है वो स्टेशनरी है, 2 जो है वो चेंजेबल नहीं है। 2 अगर हम x एक्सिस का ये 2 देखें तो ये यहाँ पर पाया जाता है इस पॉइंट पर, क्योंकि ये 1 है ये 2 है, 2 पॉजिटिव है। देखें ऊपर भी 2 पॉजिटिव दिया गया, 2 पॉजिटिव यहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पर ये मैंने फिंगर रखी है यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, 2 चेंज नहीं है। जब हम y की बात करते हैं तो y चेंज हो रहा है, 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, -2 है, तो y जितने भी होंगे वो चेंज होते रहेंगे। y ऊपर से नीचे होता है जबकि दाएं से बाएं यानी कि हॉरिजेंटली x होता है। x यहाँ पर 2 हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हम y जो है इस एक्सिस x एक्सिस की लाइन पर हमेशा 0 होता है, ये बात याद रखनी है, क्योंकि ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ये 0 होता है। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट x एक्सिस पर पाए जाएंगे वो y के लिहाज से 0 होंगे, ये बात याद रखनी। तो ये जो 2 है यहाँ पर y क्या होगा, 0 होगा। इस 2 पर जहाँ पर हमने 2 फाइंड किया x एक्सिस पर ये क्या होगा जी, y 0 होगा। तो 2,0 ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 2,0। अब हम 2 1 के पास आएंगे। 1 क्या है जी, हमारे पास y का पॉइंट है और 2 जो है वो x का है। तो अब ये देखें कि 1 की सीध में आपने इस तरह से पॉइंट ड्रा करना है, ऐसे बिल्कुल 1 के बिल्कुल सीध में स्ट्रेट में आपने क्या करना है, जाना है इस तरह से, और x एक्सिस से आप ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये जहाँ पर मीट करेगा, यानी कि ये दोनों लाइनें डॉटेड लाइन जहाँ पर मीट करेंगी वो पॉइंट होगा 2,1। x जो है इस लाइन पर पूरे का पूरा 2 है, जबकि y जो है यहाँ पर 1 है। तो 1 को हम क्या करेंगे, इस तरह स्ट्रेट लाइन में क्या कर देंगे, इसको डॉटेड लाइन से शो कर देंगे। जबकि x से ऊपर उठाएंगे तो जहाँ पर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को मीट करेंगे वो पॉइंट होगा 2,1। इसी तरह से ये जो 2 दिया गया यहाँ से जब हम डॉटेड लाइन में स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे
तो ये इस पॉइंट पर मिलेगी, यहाँ पर एक पॉइंट होगा। इसी तरह से ये जो x है इसको ऊपर उठाया तो हमारे पास यानी कि ऊपर सिद्ध में, तो इस पॉइंट पर मीट करेगा। इस पॉइंट पर ये क्या होगा जी, x ऑलरेडी ट्रू है, जबकि y भी क्या होगा, वो भी 2 होगा, तो 2,2 यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद जब हम नीचे देखते हैं तो नीचे भी सेम इसी तरह से, सबसे पहले तो ये आपको पता है कि ये जो पॉइंट जितने भी आ रहे हैं यहाँ पर क्या है जी, x2 हो रहा है, क्योंकि x जो है वो स्टेशनरी दिया गया है। जबकि y की बात करें तो y यहाँ पर -1 है, तो -1 को हम क्या करेंगे, बट हॉरिजेंटली ड्रा करेंगे, x को ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो इस पॉइंट पर ये मिलेगा। ये जो पॉइंट है ये हमारे पास 2, -1 होगा। इसी तरह से ये -2 है, इसको ऐसे स्ट्रेट ड्रा करेंगे तो यह यहाँ पर मिलेगा। ये वाला जो पॉइंट होगा वो 2, -2। एक बात याद रखनी है कि पहले x आता है फिर y आता है जी। इस तरह फिर क्या होगा जी, जो ये पॉइंट बन रहे हैं, जैसे कि एक पॉइंट हमारे पास ये बना, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, सारे पॉइंट हैं, इनको हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे, तो ये क्या होगा जी, x = 2 लाइन बन जाएगी हमारे पास जी। उसके बाद है जी इसका 8 पार्ट में कहता है कि -y = 2x दिया गया है। सबसे पहले तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे y = -2x आ जाएगा। उसके बाद आपने ये देखना है कि हाँ, जब हम पॉइंट टेबल बनाएंगे तो पहले x लिखा फिर y लिखा, लेकिन अब की बार हमने सोच समझ के पॉइंट लगाने हैं, क्योंकि अब हमारे पास सवाल में y = -2x है, x = 2 वाला सवाल नहीं है ये, तो y = -2x है। इस सवाल के अंदर जब हम इस x की जगह 0 पुट कर दें, इस x की जगह 0 पुट कर दें तो 0 -2 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। इसका मतलब जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का आंसर भी 0 आ जाएगा। लेकिन जब हम इस x की जगह 1 पुट करते हैं तो 2 × -1 -2 हो जाएगा, यानी कि जब हम x 1 पुट करेंगे तो y -2 हो जाएगा। तो इस तरह ये पॉइंट टेबल बनती रहेगी। जब हम इस x की जगह -1 पुट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होके, यानी कि -1 पुट करेंगे तो y +2 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने सिर्फ 3 पॉइंट लिखने हैं, यानी कि x के 3 लिख लेंगे, 3 जो है हम 3 जो है y के लिख लेंगे, बाकी में डॉटर लगा देंगे ताकि हमारा ग्राफ आसानी से बन सके और ज़्यादा कम्प्लेक्स ना हो। उसके बाद है जी ग्राफ बनाने का तरीका। ग्राफ बनाने का तरीका आपने यहाँ पे समझा, सेम इसी तरह से ग्राफ बनाने का तरीका वहाँ पर है। सबसे पहले एक्सिस की लाइन लगाई, उस पर पॉइंट ड्रा कर दी इक्वल इंटरवल से, फिर वाई एक्सिस की लाइन लगाई और उस पर इक्वल इंटरवल लगा लिया। जैसे कि हमने यहाँ 2 से शुरू किया, 0 से 2 तक का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही 2 से 4 तक का होगा। इक्वल इंटरवल होना चाहिए, 0 से -2 और -2 से -4। अब हमने 2 और 4 क्यों चूज़ किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि y हमारे पास 2 आ रहा है, -2 आ रहा है, इस तरह से। तो y 2 -2 है, तो हम कोशिश करेंगे वही वाले पॉइंट लगाएं जो कि इस पॉइंट टेबल में दिए गए हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी ग्राफ बनाने की तरफ। ग्राफ जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले तो ये 0 0, हमें पता है कि 0 0 यहीं जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस की लाइन मीट करती है उस पॉइंट को 0 कहते हैं। तो x भी 0 और y भी 0 इसी पॉइंट पर होता है जहाँ पर एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। x जो है वो 1 है और y जो है -2 है। x1 यहाँ पर पॉजिटिव, देखें x वाली लाइन को नीचे लेके आएंगे ऐसे स्ट्रेट में, और y -2 है, इसको हम हॉरिजेंटली ड्रा करेंगे तो ये इस पॉइंट पर मीट करेंगे। ये वाला जो पॉइंट होगा ये 1 -2 होगा। इसी तरह से -1 और -2, x -1 यहाँ पर है, इसको ऊपर ले के जाएंगे ऐसे, और y का जो +2 है उसको इधर लेके आएंगे तो ये इस पॉइंट पर मीट करेंगे। ये वाला जो पॉइंट होगा ये -1 और 2 होगा। तो इसका मतलब एक हमारे पास ये पॉइंट बनेगा, एक पॉइंट हमारे पास ये बनेगा, एक पॉइंट हमारे पास ये बनेगा। ये जो 3 पॉइंट आए इस पर आप स्केल की मदद से ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी इस पर 1 -2 भी पॉइंट भी लिखा, इधर भी लिखा, इधर भी लिखा। ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है ये वही सवाल है, -y = 2x की लाइन है। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई बात ना समझ आई हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने होमवर्क और क्लास वर्क डेली करते रहना है। बहुत शुक्रिया।